मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। यदि आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेरी बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव जी को चाहने वाला निखर जाता है। मेरी बच्चे, महादेवी जी की महिमा अपरंपार है। महादेव जी एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखते हैं। इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, कैसी हो? आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें उन लोगों तक सच बताने आया हूं जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरी बच्चे, एक वक्त था जब तुम अपनों से ज्यादा उनकी बात पर विश्वास करते थे। उनके लिए, अपने परिवार से, अपने समाज से लड़ने के लिए तैयार थे। क्या तुम जानते हो, जिनके लिए तुमने अपने सपनों को, अपनी खुशियों को त्याग कर दिया है, तुम्हारी पीठ पीछे आकर रही हैं। मेरी बच्ची, तुमने मित्रता में, प्रेमी हर जगह धोखा खाया। नहीं जानती हूं क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। कोई संदेह नहीं है कि तुम विवेक और धैर्य पूर्वक और समझदार इंसान हो। तुमने अपनी समझ से जो किया है उचित नहीं। तुमने अपनों की बात पर भरोसा नहीं किया। तुम जब भी गलत लोगों की संगति में पड़ते हो, गलत लोगों से मित्रता की, तब तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने तुम्हें रोकना चाहा, किंतु तुमने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुमने सदैव अपने मन का किया है। तुम अपना अधिकतर समय आज भी उन्हीं लोगों के बीच व्यतीत करते हो जो तुम्हारे मन को मलिन कर देना चाहते हैं। यदि मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और कमेंट में मैं नमः शिवाय अवश्य लिख देना। तुम यह जानकर हैरान होगे, किंतु तुम्हारा मित्र कोई नहीं है। लोग केवल तुमसे मीठी बातें करती हैं। तुम्हारा हित कोई नहीं चाहता। हर कोई तुमसे शत्रुता निभ रहा है। जिन लोगों के साथ रहकर तुम्हें बहुत आनंद मिलता है, एक दिन वही लोग तुम्हें जीवन भर रोने के लिए विवश कर देंगे। मेरी बच्चे, हर कदम पर तुम्हारा परिवार तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, किंतु फिर भी तुम उनकी बातों में अधिक महत्व अपने आप को दे रही है। मेरी बच्चे, तुम्हें लगता है कि उन्हें सब पता है। तुम किसी का दुख देखकर पहचान लेते हो कि उसका स्वभाव कैसा है, उसके चेहरे पर लिखा है। ऐसे तुम पहचान लेते हो कि उसका स्वभाव कैसा होगा। मैं देख रहा हूं, जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग तुम्हें अपने अनुभव के आधार पर सही राह पर चलने की प्रेरणा दे रहा है, तुम अपने अहंकार से उनका मुंह बंद कर देते हो। मेरी बच्चे, यही गलती तुमने अपनी प्रेमी के साथ भी की है। उसने 2-4 मीठी बातें कर ली है, तुमने उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, बिना यह जाने उसका स्वभाव व उसका चरित्र कैसा है। तुम समझते हो दुनिया की पूरी समझ तुम्हें, परंतु सत्य यह है कि तुम कुछ नहीं जानती। तुमने अपने प्रेमी को खुद से अधिक प्रेम किया, उसके ही कई खतरी उठाई ही उसकी खुशी के लिए तुमने वह भी किया जो तुम कभी नहीं कर सकती थी। किंतु इसके बदले उसके तुम्हारे साथ क्या किया, वह सिर्फ तुमको दुख ही दुख दिया है। पीठ पीछे तुमसी झलकियां ही जीने तुम अपना प्रेम, अपना मित्र समझ रही हूँ, वही तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। सबका उद्देश्य तुम्हें जीवन में कोई ऊंची चीज, ऊंचा लक्ष्य को पाने से रोकना है। तुम बोल रही हूँ, तुमने जो कुछ भी किया है वह अज्ञानता के वश में किया उन्हें, किंतु मेरी बच्चे, समय के साथ स्वयं को बदलना ही होगा। तुम कुछ बातों को जानते हो, इस पर विश्वास रखो कि तुम सब कुछ जानती हो। इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो। केवल कहानी ही नहीं सुनना मेरी बच्चे, तुम्हें
अपने महादेव जी पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम दिन प्रतिदिन यही सोचती थे कि तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। तुमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया और तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मेरे बच्चे, तो एक अंक 555 टाइप अवश्य कर देना। अब तुम्हारी साथ न्याय होगा। तुम्हारे साथ छल करने वाला शायद यह भूल गया है कि तुम उसे नहीं देख रहे हो। तुम्हें भी उस पर विश्वास है, लेकिन मैं उसकी इस चाल को देख रहा है जो तुम्हारी पीठ पीछे कर रहा था। अब वह अपने कर्मों की सजा भोगेगा। वह अब तड़प रहा है, वह बेचैन हो रहा है, उसका मन कहीं भी नहीं लगता है। मेरे बच्चे, उसे पता है कि उसने गलत किया है। कहीं उसे अपने आसपास सब कुछ होते हुए भी क्षण भर की भी खुशी नहीं मिल रही है। तुमने बहुत सारा दुख और परेशानियों को देखा है, लेकिन तुमने बहुत ही हिम्मत धैर्य के साथ सबका सामना किया है। इस बुरे समय में तुम्हें बहुत ताकतवर बनाया है। तुमने अकेले लड़ना सीख लिया है कि आगे बढ़ना सीख लिया है। तुम आज भले ही अकेली हो, तुम बहुत मजबूर हो, क्योंकि तुम्हारी पहुंच में हूं। तुम्हारी पास तुम्हारी ताकत है जिसे से तुम आगे बढ़ रही हूं और जीवन में आगे आने वाली किसी भी परेशानी से लड़कर फिर से आगे बढ़ रहे होगे। लेकिन वो लाखों की भीड़ में अकेला खड़ा है। उसके पास कोई नहीं है जो उसका साथ दे। उसने इतने बड़े बड़े गुनाह कर दिए हैं कि मैं भी उसका साथ नहीं दूंगा। तो उसने अत्यधिक नाराज क्रियाएं, मैंने उसी यह मनुष्य जीवन दिया है। उसकी अच्छी कमाई के लिए एक दिन उसने मेरी भक्ति को दुख पहुंचाया है। क्या हुआ जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा को किसी दुख साथ प्रकट करता है? मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारा सारा बात आज मैं स्पष्ट करने आया हूँ और आज तुम बेहद खुश होने वाली। अगर तुम अपने महादेव जी को दिल से मानते हो तो वीडियो को अंत तक देखना और महादेव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे ही आप वीडियो को लाइक करेंगे, हमारी कृपा आप और आपके परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी। तुम्हें तुम्हारे महादेव ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो महादेव लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हों, उसे स्वयं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है। महादेव जी हाँ लोगों से एक ही विनती करते हैं कि बस एक सब्सक्राइब कर दो ताकि हर रोज ऐसा संदेश मिलता रहे। तुम्हें एक सब्सक्राइब करने से महादेव की कृपा आपके साथ सदा और सर्वदा रहेगा। तुम्हारे एक सब्सक्राइब करने से मैं अति प्रसन्न रहता हूँ। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें मेरे बच्चे। तुम्हें पता है, तुम्हें ना ऐसी छोटी छोटी जगहों पर कैद करके रखा हुआ है और उसी जगह को तुम्हारी दुनिया बना दिया गया है। तुम्हें वहीं से बैठे बैठे गुण अवगुण समझाए जाते हैं। तुम्हें दुनिया दिखाई जाती है जैसे तुम्हारी दुनिया ना उसी कमरे में एक जगह पर कैद हो गई है, एक छोटी सी जगह पर, एक छोटी सी जिंदगी में। मेरे बच्चे, तुम ना इस दुनिया को ढूंढ बाहर आकर देखना ही नहीं चाहते अब तो, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गया है अंदर रहने की और बाहर की वास्तविकता को तुम कबूल ही नहीं करना चाहते हो, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना डाल दिया है उस जिंदगी में
लेकिन ऐसा मत करो जिन्होंने तुम्हें डाला था लेकिन उनकी जिंदगी निकल चुकी है, अब तुम्हारी बारी है और तुम्हें ऐसे नहीं रहना है। तुम्हें दुनिया में बाहर निकल के देखना है, मेरी प्रकृति देखनी है, मुझे देखना, मेरे बच्चों को देखना, लोगों को जानना और जो वास्तविकता है ना उसे स्वीकार करने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो। मेरे बच्चे बाहर निकलो वहाँ से और सुनो, तुमने अभी तक बहुत सी चीजों को स्वीकार नहीं है। मेरे बच्चे देखो, तुम जहाँ रहते हो ना जिस जगह पे तुम जैसे लोग, तो मैं नहीं कहती कि तुम उनकी तरह गलत हो जा, लेकिन जो चीजें सही है, जो चीजें तुम्हें स्वीकार नहीं है, वो तो कम से कम स्वीकारो ना। देखो मेरे बच्चे, अगर इस तरह से रहोगे तो तुम कभी रहे नहीं पाओगे। रोज की लड़ाई झगड़े परेशान तुम ही होंगे, क्योंकि तुम उस घर में गए हो और उस घर में तुम्हें थोड़ा डालना होगा। तुम्हें ना उन लोगों के थोड़ा हिसाब से रहना होगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत हो जाओ जैसे कि वो गलत करते हैं, जैसे उनके मन में लालच है, जैसे कि उनके मन में गलत विचार है। तुम अपने मन में मतलब, लेकिन अच्छी चीजों में दिमाग लगा, अच्छा करो जो तुम अपने से बन सकता है, जो कर सकते हो वैसे करो। और तुम जानते हो पिछले कुछ दिनों में तुमने ऐसे इंसान को कुछ देखा जो अपने दुख को कितने सालों से छुपाए हुए थे, लेकिन एक बात तुमसे, उसके दुख अंदर आज भी वह दुख छुपाकर लोगों के आगे हंसकर मुस्कुराकर घूमता है, क्योंकि वो दुनिया को ना दुख नहीं दिखाना चाहता जो उसका अस्तित्व है, ना वो कभी भी किसी के सामने नहीं लाना चाहता है, क्योंकि उसके अस्तित्व को ही ना लोगों ने सवाल की तरह उठा दिया कि उसका अस्तित्व भी क्या है। उसके पीछे का कभी किसी ने कहानी नहीं जानने की कोशिश नहीं करी, बस जो सुना उसकी बातों पर यकीन कर कर विश्वास किए। उसे एक तरफ का उसका झूठ सच कभी किसी ने सुनने की कोशिश नहीं। कई तरह की उन्हें बातें सुनाई, उन्हें ये भी कह दिया कि वो जायज है या नहीं, लेकिन फिर भी आज वही लोग अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर घूमते मेहनत करते हैं। फिर भी वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अगर ऐसा सुनते ही कर देना तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने लोगों पर ध्यान नहीं दिया, अपनी किस्मत पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। वो मेरे सहारे आगे बढ़ते गए और आज देखो कितना आगे आ चुके हैं। वैसा ही तुम्हें भी करना है, और तुम भी क्यों नहीं कर सकते। वो इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में यह चल रहा है कि कौन सा बदलाव आने वाला। मेरे बच्चे, आज तुम सब समझने वाले हो। मेरे इस संदेश के माध्यम से तुम जान पाओगे कि कौन सा बदलाव आने वाला है। सबसे पहला संकेत मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत मुश्किल समय चल रहा है और तुम आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर चुके हो और तुम ध्यान प्रार्थना इसके अलावा कोई और शक्तिशाली तकनीक कर रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे जीवन में अभी का समय है, यह बस अस्थायी है। ये तुम्हारे पहले के बुरे कर्म जिसे अभी तुम खत्म कर रहे हो, और जब तुम्हारे यह बुरे कर्म खत्म होंगे तब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सुंदर चरण शुरू होगा जहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। कई बार तुम यह देखोगे कि तुम्हारा लोगों से बात करने का मन बिल्कुल नहीं करता है, करना तुम्हें अकेले रहने में ज्यादा खुशी मिल रहा है, और कई बार तुम्हारी इच्छा पूरी कोई भी नहीं करता है, किंतु फिर भी तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा खुशी होता है और अचानक से तुम बहुत खुश रहोगे, अच्छा महसूस करने लगे हूँ। जो है जितना है जैसा है तुम उसमें बेहद संतुष्ट हो। तुम अपने अंदर एक सुकून की भावना से संरक्षित हो रहे हो। तुम अपने साथ बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ही किसी और इंसान की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। तुम यह बात समझ चुके हैं
कि तुम ही खुद के जिम्मेदार हो खुद को खुश रखने के लिए या खुद को दुखी करने के लिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, तुम यह देखोगे कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान आ रही हैं। बहुत सारा ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें मार्ग बता रहे हैं, जो तुम्हें आगे के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, जो तुम्हें आने वाली चीजें बता रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप ही इस आध्यात्मिक के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर आ रहा है। तुम बहुत ही ज्यादा अपने भीतर संतुष्ट महसूस कर रहे हो। कई सारे अभ्यास, कई सारे ध्यान, कई सारे तकनीक तुम बहुत ही गंभीरता से कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम संबंध खुद के साथ बहुत ही ज्यादा महसूस कर रहे हो। तुम यह महसूस कर रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक शक्ति है जो तुम्हें हर वक्त सुन रहा है। मेरे बच्चे, 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसा वह तुम्हारे आसपास है और वह दिव्य शक्ति तुमसे बात कर रहा है। तुम्हें यहाँ अपने भीतर से महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो, जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हें मार्गदर्शन दिखाया जा रहा है मेरे बच्चे, और तुम्हें सहयोग दिया जा रहा है। यदि तुम्हारा भावना तुम्हारे अंदर बहुत ही दृढ़ से महसूस हो रहा है तो तुम्हें समझ जाना है कि कुछ ही समय में तुम्हारा जीवन बदलने वाला है और ऐसे चमत्कारी रूप से बदलेगा, ऐसे जादुई रूप से बदलेगा जिसकी तुमने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होने वाला। मैं तुमसे एक चीज हमेशा कहता हूँ कि अपने आप से ढेर सारा प्यार करके देखो, सकारात्मक विचार को अपने भीतर ये उतार कर देखो, अपने लक्ष्य प्रेम करके देखो, तुम स्वयं अपने जीवन में चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपना महादेव मानते हो तो धन्यवाद महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम आध्यात्मिक रूप से पहले से ही निर्देशित हो। तुम्हारे पास बहुत ही प्यारी शक्ति है और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो पहले से ही निर्देशित होता है। जब तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित होते हो तब तुम्हारे जीवन में कई तरह के बदलाव आ जाते हैं और यह बदलाव कई बार तुम्हारे जीवन में बेहद सकारात्मक लाते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि यह बदलाव आपके लिए असुविधाजनक भी हो जाता है, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो। आज तुम यह जान के बहुत ही खुश होने वाले हो। सबसे पहला यह है कि तुम हर किसी की मदद करने चले जाते हो मेरे बच्चे, लेकिन वह तुम्हें सामने वाला इंसान तुम्हें पागल समझता है। मेरे बच्चे, तुम सदैव एक दूसरे की मदद करते हो, मुझे पता है मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी तुम रहते हो ही महादेव जी मेरे जीवन में कब मेरी सुख शांति मुझे प्राप्त होगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारा सब दुख दर्द समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, थोड़ा बस तुम्हें थोड़ी सी धैर्य रखनी होगी और बस मैं तुम्हारे जीवन में सारे दुख तकलीफ निकाल दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बस मेरी पूजा अर्चना करनी होगी। तो मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम पूरा सुनकर जाना। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा संदेश देने आया हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक महिला से सावधान कर रही हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, एक महिला है जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यह संदेश आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ धन्यवाद मान लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं आपको सावधान करने वाली हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, एक महिला आपके जीवन से जुड़ी है
जो आपके आसपास रहकर आपके लिए बहुत बड़ी साजिश रचना चाह रही है। जी हाँ, मेरे बच्चे आपको अपना साजिश का शिकार बनाना चाहती है। उस महिला की आपके ऊपर बहुत ही गलत दृष्टि है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आप मेरी एक अनमोल संतान हो और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी सब बातें आज मैं आपको इस संदेश में बताकर जाऊंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको उस महिला के विषय में यह संदेश प्राप्त हुआ है जो महिला केवल और केवल आपको दुखी व हानि पहुंचाना चाहती है। जी हाँ, मेरे बच्चे, उस महिला का उद्देश्य केवल आपको निराश, उदास, अब दुखी देखना है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आप बहुत समय से यह आभास भी कर रहे थे कि जैसे आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ महसूस हो रही है। तो मेरे प्रिय बच्चे, वह सब उसी महिला का आभास था। मेरे ये बच्चे, अगर आज आपको अपने जीवन से जुड़ा मेरा यह संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 500 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही सीधे सच्ची मनुष्य हैं। जी हाँ, मेरे बच्चे, आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य या महिला का कुछ गलत नहीं चाहते। आप हमेशा अपने से जुड़ें और अपने आसपास के मनुष्यों का भला ही जानते हैं। वे सभी को खुश देखना चाहते हैं। जी हाँ, मेरे बच्चे, आपकी अंतरात्मा बहुत ही पवित्र विचारों वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आप कभी भी किसी के मन में अपने प्रति क्रोध, घृणा नहीं रखते। यही आपकी बात एक विशेष रूप से मुझे अच्छी लगती है और यही विचारों के कारण आप एक विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति, मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी वे सब बातें आज आपको इसी संदेश में प्राप्त होने वाली है। वह महिला आपके लिए कुछ कर रही है। वह आपके ऊपर अपनी कुछ बुरी शक्तियां का प्रभाव डाल रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं और अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं की प्राप्ति चाहते हैं, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करके अपने व अपने परिजनों के जीवन खुशी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, उन सब के लिए आज आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली हम एक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आपकी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत रूपी संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कर आती रहूंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे हैं, मेरी कही सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ उस महिला से। मेरे बच्चे, वह महिला आपको पूर्ण रूप से आपकी सभी क्रिया, व्यक्ति, कर्मों देख रही है। वे आपसे घृणा करने लगी हैं। जी हाँ, मेरे बच्चे, वह महिला आपके आसपास ही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको आज उस महिला के विषय में ये बताना चाहती हूँ कि वह महिला आपके आसपास ही रहती है। वो आपके आसपास से हमेशा घूमती रहती है। वह आपको आपके जीवन में कुछ समय के बाद मिलती ही रहती है। जी हाँ, मेरे बच्चे, वो महिला कोई और नहीं, आप ही के मित्रगणों व रिश्तेदारों में से एक है। जी हाँ, मेरे बच्चे, उस महिला की दृष्टि आपके लिए जरा भी सही नहीं है। वह महिला आपको दुखी देखना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला ने आपके खिलाफ पूरा षड्यंत्र रच रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, उस षड्यंत्र के कारण वो आपको अपनी ओर आकर्षित भी कर आज आध्यात्मिक क्षेत्र आपकी माँ के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने के
लिए फिर से आपके साथ संबंध स्थापित कर रहा है। एक देवयात, एक आई सर्वशक्तिमान ने आपके जीवन में अराजकता को पनपते देखा है। उन्होंने ऐसे जहरीले व्यक्तियों को देखा है जो गलत इरादों से प्रेरित होकर आपकी शांति को भंग करना चाहते हैं। और भी बहुत से लोग हैं जो अदृश्य और अदृश्य है। आपकी माँ का प्यार और आशीर्वाद भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके लिए उसकी शुभकामनाएं एक सुरक्षा कवच की तरह है जो आपको किसी भी नुकसान से बचाती है। आपके लिए उसका प्यार बिना शर्त है। आपकी भलाई के लिए उसकी प्रार्थनाएं निरंतर है, भले ही वो शारीरिक रूप से मौजूद ना हो। उसका आशीर्वाद आपकी रक्षा करता रहेगा। ये स्वर्गीय चेतावनियां स्वीकार करने की भी याद दिलाती है कि आपकी माँ आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आपसे उसके प्रति अपना प्यार और कृतज्ञता व्यक्त करने, उसका आशीर्वाद लेने का आग्रह करता है। उसका प्यार और प्रार्थना ये आपके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक शक्ति और सुरक्षा प्रदान करती है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, ये स्वर्ग से कौन है जो आप पर नजर रख रहा है। मैं आपको बता दूं, यदि आप महादेव जी से सच्चा प्रेम रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। यह एक अभिभावक देवदूत, कोई दिवंगत प्रियजन जो आपकी देखभाल कर रहा हो, या यहाँ तक कि एक सपना या अंतर्ज्ञान भी हो सकता है। बस याद रखें, चाहे कोई भी हो, वे आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके संदेश पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि आपके जीवन में जहरीले लोग समय समय पर भारी पड़ सकते हैं। बस याद रखें, आपके पास इन विषाक्त व्यक्तियों को अपने जीवन से निकालने की शक्ति है। अपने आप को सकारात्मक सहायक लोगों से घेरे जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सर्वशक्तिमान महादेव जी पर भरोसा रखें कि वह आपको इन लोगों की ओर मार्गदर्शन करेगा और उन लोगों से दूर रखेगा जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस चेतावनी को नजरअंदाज करने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आपको उन लोगों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान महादेव जी के मार्गदर्शन से आप इन परिणामों से बच सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। स्वर्ग से मिली चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपके जीवन में कुछ जहरीले व्यक्ति हैं जो अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जहरीले व्यक्ति सहकर्मी, मित्र या यहाँ तक कि परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। इस चेतावनी को नजरअंदाज करने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। स्वयं को अंधकार के गर्त में गिरने से बचाने के लिए सर्वशक्तिमान के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करना महत्वपूर्ण है। आपको इन जहरीले व्यक्तियों के हानिकारक इरादों से खुद को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सतर्क रहें, नकारात्मकता, ईर्ष्या और ईर्ष्या के लक्षण देखें। जहरीली लोग अक्सर खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे अपने हितों की पूर्ति के लिए आपके साथ छेड़छाड़ और नियंत्रण करने का प्रयास भी कर सकते हैं। अपने रिश्तों पर विचार करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए समय निकालें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरे जो आपका उत्थान करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। याद रखें, आपकी माँ का प्यार और आशीर्वाद और सर्वशक्तिमान का मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ है। उन पर भरोसा रखें और आप अराजकता से निपटने और मजबूत होकर उभरने में सक्षम होंगे। अब महादेव जी आपसे यही बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत, मुझ पर विश्वास रखो और मेरी बातों पर विश्वास करो। मैं नियत समय में आपकी भक्ति के लिए आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप इस समय कष्ट सह रहे हैं। आपके चारों ओर फैली अराजकता भारी है, चिंता, थकान और परेशानी का कारण बन रही है। ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ ढह जाएगा।
जिससे आप निराश, शोकाकुल और उम्मीद से रहित हो जाएंगे। हालांकि मेरे प्रियजन, मैं कुछ महत्वपूर्ण देना चाहता हूँ। इस स्थिति पर